हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th पार्ट 1 है दो बैलों की कथा, जो क्षितिज भाग 1 हिंदी से लिया गया है। ठीक है, जो प्रेमचंद जी का है। तो हमारे पास इस चैप्टर में सबसे पहले है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हमारे पास पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं। नंबर 1 है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। नंबर 2 है, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। नंबर 3 है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 4 है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख, सामान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं समझा जाता। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी मुंह हटा लेता था। जब लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते हैं कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने के लिए वो भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। नंबर 1 है, पहला पॉइंट है, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। और नंबर 2 पॉइंट है,
वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। का है प्रश्न नंबर का है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और खा प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। तो देखो उत्तर डालेंगे और का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हीरा और मोती बिना कोई चयन, बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातचीतें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्तियाँ नहीं होती। उसके बाद खा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु अभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी खिला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया। का पॉइंट है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा पॉइंट है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। और गा पॉइंट है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और घा पॉइंट है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो देखो उत्तर छांट कर लिखेंगे हम। इसमें गा पॉइंट इसका आंसर होगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति। तो देखो 11वां प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर काजी हौस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। उसके बाद है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो 13वां प्रश्न है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे ही निपात। नंबर 1 है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। और नंबर 2 पॉइंट, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, एक साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। चौथा पॉइंट लिखेंगे, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। 5वां पॉइंट है, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ठीक है, इन 5 पॉइंटों में मैंने ही निपात का प्रयोग किया है। उसके बाद देखो भी निपात का प्रयोग करना है। तो देखो पहला पॉइंट लिखेंगे, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। नंबर 3 है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। नंबर 4 पॉइंट है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट लिखेंगे, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी।
इसके बाद है हमारे पास 14वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। ठीक है, तो देखो का प्रश्न है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। खा प्रश्न है, सहसा एक डडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। गा प्रश्न है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। घा पॉइंट है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और अगला पॉइंट है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो देखो इन सभी के उत्तर लिखेंगे। का पॉइंट में हम उत्तर लिखेंगे, यहाँ संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। खा पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। और गा पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। घा पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, उसके बाद 15वां प्रश्न है हमारे पास, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। नंबर 1, हिम्मत हारना। तो देखो वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, निराश होना, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। उसके बाद दूसरा है टकटकी लगाना, इसका मतलब है निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जान से हाथ धोना, यानी कि मर जाना, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कड़ी प्रतिक्रिया, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है 5वां, दांतों पसीना आना, यानी कि कठिन परिश्रम करना, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।